अब साथियों, हम आपको इस वीडियो के अंदर जो नितिन गडकरी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पहली वाली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे, अभी भी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत ही प्रमुख आदमी हैं। इन्होंने एफडीआई के सवाल पर क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं, पहले इसको सुन लीजिए। और कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कहती है कि देश की परिस्थिति को अगर सुधारना है तो रिटेल में अगर हम एफडीआई लाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को पूछना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको रोजी रोटी मिली है, क्या उनके रोजगार को, उनके पेट पर ये यूपीए और कांग्रेस सरकार लात मारना चाहती है, उनको भूखे कंगाल बनाना चाहती है। और इसलिए कह रहे कि देश में अगर विकास करना है तो रिटेल में, छोटे व्यापार में एफडीआई लाने के सिवा कोई पर्याय नहीं। ऐसी बात ये कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि संसद में और संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी छोटे व्यापारियों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और यूपीए सरकार को छोटे व्यापार में, रिटेल में हम एफडीआई लाने नहीं देंगे। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। यह सरकार के अब दिन पूरे हो रहे हैं, चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा शासन आएगा और जो व्यापारियों की मांगे आप सबसे रखी है, उस पूरी मांगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पूरी ताकत के साथ पूरी करेंगे। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और झूठी बात सरकार कह रही है कि अगर रिटेल में अगर एफडीआई लाएंगे तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो गरीब लोग हैं, जो जी नहीं सकते महंगाई के कारण, गैस, डीजल के, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जाकर पहुंची है, और हमारी सरकार कह रही है कि रोड पर कोई हलवाई हो, कोई छोटा सा दुकानदार हो, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला हमारा गरीब मजदूर हो, या गरीब मजदूर किसान जो ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहा है, उसके भी पेट पर लात मार के हम बड़े एफडीआई रिटेल में लाकर उसके भी दुकानदारी को, उसके भी व्यवसाय को, उसके भी रोजगार को हम बर्बाद कर देंगे और देश को नया रोजगार देंगे। ये कौन से अर्थशास्त्र की बात मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही। सवाल यह है कि देश के गरीबों को और गांव गरीब मजदूर किसान को, छोटे व्यापारियों की जान कौन बचाएगा, ये देश में आज सबसे बड़ा सवाल है। जो रोड पर कहीं न कहीं मिठाई बेच रहा था, छोटे दुकान में सब्जी बेच रहा था, कपड़ा बेच रहा था, उनके पेट पर लात मारने के लिए एफडीआई रिटेल में और बड़े प्रमाण पर यह लाकर इन पूरे के व्यवसाय को समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो बड़े बड़े मॉल्स में जो माल आ रहा है, उसका ब्रांड भले कुछ भी हो, और ये सब चाइना से एक्सपोर्ट होकर वहां आता है। और अगर इस देश में ये बड़े स्टोर आएंगे तो ये जो पूरा माल है वो चाइना से आएगा और देश की ज्वेलरी कोई खरीदी करेगा नहीं, दिल्ली का शर्ट कोई खरीदी करेगा नहीं, दिल्ली का ब्लैंकेट और शाल कोई खरीदी करेगा नहीं, पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और लोग बेरोजगार होंगे। और जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे, उस प्रकार से छोटे छोटे हमारे गांव गरीब मजदूर किसान, छोटे व्यापारी भी आत्महत्या करने की नौबत उनके ऊपर आएगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल देश के करोड़ों गरीबों का है, गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य का है। गरीबी तो गरीब और मर रहा है। ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार ये गरीबों के खिलाफ है, ये झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के खिलाफ है,
ये फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले के खिलाफ है, ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले के खिलाफ है, ये रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले के खिलाफ है, ये मिठाई की दुकान चलाने वाले के खिलाफ है, ये पराठे गिल्ली के पराठे ये भी समाप्त हो जाएंगे, उसके भी खिलाफ है। क्या गरीबों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? क्या उनकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर देश के गरीबों को बचाना चाहते हैं तो बड़ा बिल बताकर ये एफडीआई रिटेल जो है इसको आप वापस लो, ये मांग मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको देश के गरीबों की चिंता है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो देश की सभी पार्टियां जो गरीबों को साथ दे रही है, जो रास्ते पर व्यापार काम करने वाले छोटे व्यापारी के पीछे हम खड़ी है, हम सोनिया जी हम आपके सरकार के खिलाफ ऐसा संघर्ष करेंगे कि यूपीए की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, ये बात आप जरूर याद रखें। अब हमको साथ ही समझने की जरूरत है कि किस लॉजिक के साथ ये बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, व्यापारियों को बोल रहे हैं, किस तरीके से व्यापारी वर्ग को इन्होंने गुमराह किया, एक माहौल बनाया देश में चुनाव जीतने का, और वो सुनिश्चित हो गया था माहौल बना के कि ये सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी। ये कह भी रहे कि हमारी सरकार आने के बाद हम एफडीआई नहीं आने देंगे, ये वादा भी कर रहे हैं जनता को, व्यापारियों को। और उसके बाद से जो है जैसे ही सरकार बनी तो तुरंत ही जो है 100% एफडीआई आई रिटेल सेक्टर में, और उसके बाद से व्यापारी संगठन, ये व्यापारी नेता भी गायब हैं, ये व्यापारी भी गायब हैं जो इन कार्यक्रमों में शामिल हुए उस समय, और व्यापारी नेता भी गायब हैं, और ये मंत्री जी चुप है, सारी बीजेपी साइलेंट मूड में। और उसके बाद एफडीआई को इन्होंने केवल रिटेल भर की बात नहीं है, इन्होंने हर सेक्टर के लिए एफडीआई खोल दी, 100% एफडीआई हर सेक्टर के लिए। अभी रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई खोल दी, बाकी सारी बैंक, रेलवे, बीमा, बैंकिंग सेक्टर, बाकी सब जगह में इन्हें 100% एफडीआई का छूट खोल दिए उसके लिए। ये हमको समझना है साथियों। तो ये जो देश पे विदेशियों का कब्जा करवा रहे हैं, देशी विदेशी कंपनियों का कब्जा, जिसके खतरे खुद बता रहे हैं, क्या मजदूरों का नुकसान होगा, क्या कुछ किसानों का नुकसान होगा, है ये सारा चीजें खुद ही समझा रहे हैं, और इन्हीं ने बाद में 100% एफडीआई करी। ये हमको समझना है साथियों, ये हमारी देश की जनता को समझना है, खासतौर से यूथ को समझना है, किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के सामने झूठ बोल करके, किस तरीके से, मतलब झूठ बोलने बिल्कुल शर्म नहीं, गिरगिट भी फैल है। अभी एक भाषण दे रहे हैं, अब अभी के भाषण सुन लीजिए तो अब ये भाषण देंगे कि एफडीआई से बहुत फायदे हैं। जो कांग्रेस एफडीआई से फायदे गिना रही थी उससे ज्यादा फायदे ये गिना देंगे। जब एफडीआई के इतने फायदे थे तो आप कांग्रेस के समय पहले एफडीआई का विरोध क्यों कर रहे थे? इनके चरित्र को समझना है। ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आर्थिक नीतियां एक हैं। इस बात को देश की जनता को अच्छी तरीके से समझ लेना है। जो सत्ता में रहता है वो उनको आगे बढ़ाता है, जो विपक्ष में रहता है वो इसका विरोध करता है। अटल बिहारी की सरकार के समय एफडीआई का आया फार्मूला, उसके बाद से उस समय कांग्रेस ने विरोध किया, फिर कांग्रेस लेके आई एफडीआई का, फिर बीजेपी ने विरोध किया, फिर बीजेपी ने 100% कर दिया, फिर कांग्रेस ने विरोध किया, अब 100% हो गया। अब क्या होना है? अगर अभी भी सरकार बदल के कांग्रेस की आएगी तो फिर अगर उसमें कुछ संशोधन करेगी तो बीजेपी फिर विरोध करेगी। तो ये इनका नाटक है, ड्रामा, एक ड्रामा है ये, जो बीजेपी कांग्रेस मिलकर ड्रामा करके देश को बेवकूफ बना रहे। और बीजेपी वाले तो अथाह हैं, इनको तो झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है। ये प्रोफेशन है इनका, प्रोफेशनल लोग हैं झूठ बोलने में, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, दुनिया का झूठ बोल रहे हैं, इतिहास का 36 झूठ बोल रहे हैं। और ये ट्रेंड है, आरएसएस के जो लोग हैं झूठ बोलने में और प्रोपेगेंडा फैलाने में ट्रेंड है वो। इनका आईटी सेल भी है जो झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनको झूठ को सच बनाने की, कैसे झूठ फैलाना है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ये समझना हमारी देश की जनता को, ये देश के साथ षड्यंत्र है, ये धोखा है देश के साथ। ये धोखेबाज लोग हैं जो इनके हाथ में हमारे देश की राजसत्ता आ गई है, इसको हमको समझना है साथियों। तो बस अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपको मैंने यही बताने के लिए
ये आपको वीडियो सुनाया कि ये उस समय क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, आप सुन लो इस बात को। ये हमको इनके चरित्र को समझना है साथियों। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें और साथ में इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। बस आपसे बहुत विनम्र अपील है। देश की जनता इनके इस असल चरित्र को समझ तो सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है देश को बचाने की, इसलिए इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। तो साथी अपनी बात में खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।